हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज के इस क्लास में मैं 50 क्वेश्चन फिर से प्रेजेंट करने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट्स CCC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो CCC के टफेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि कठिन से कठिन क्वेश्चन। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, ताकि आप CCC में अच्छा ग्रेड ला सकें। मतलब पासिंग मार्किंग तो ठीक ही है, बट ग्रेड भी आप अच्छा ला सकें। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे क्लिक कर लेते हैं स्टार्ट की बटन पर। तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट के बटन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल कौन कौन से मोड में काम करता है? पहला ऑप्शन है सेफ मोड और डीबग मोड। दूसरा ऑप्शन है यूज़र मोड और कर्नल मोड। तीसरा ऑप्शन है एडमिन मोड और गेस्ट मोड। लास्ट ऑप्शन है बूट मोड और रन टाइम मोड। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका गलत आंसर है। मैंने क्लिक किया सेकंड, इसका सही आंसर है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड जो है वो यूज़र और कर्नल मोड पर काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पैगिंग में पेज फॉल्ट क्या होती है? पैगिंग में पेज फॉल्ट क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है फाइल खोलने में त्रुटि। दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क कनेक्शन टूटना। तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क फेल। और लास्ट ऑप्शन है मेमोरी से पेज ना मिलने पर। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत आंसर है। मैंने सेकंड पे क्लिक किया, गलत है। मैंने थर्ड पे क्लिक किया, गलत है। तो इसका सही विकल्प है मेमोरी से पेज ना मिलने पर। याद रखिएगा, पैगिंग में पेज फॉल्ट क्या होती है, जिसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ARP का पूरा नाम क्या है? ARP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एडवांस रूटिंग प्रोटोकॉल। दूसरा ऑप्शन है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल। और लास्ट ऑप्शन है एड्रेस रूटिंग प्रोग्राम। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड, इसका सही आंसर है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सबनेट मास्क की भूमिका क्या होती है? सबनेट मास्क की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है डेटा इंक्रिप्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन नेटवर्क की स्पीड तय करना। तीसरा ऑप्शन नेटवर्क और होस्ट हिस्सा निर्धारित करने में। और लास्ट ऑप्शन है IP आवंटन। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका थर्ड विकल्प जो है वो सही है, नेटवर्क और होस्ट हिस्सा निर्धारित करने में। यानी कि सबनेट मास्क की भूमिका जो होती है वो ये होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इंटरप्ट ड्राइवन I/O किस में होता है? पहला ऑप्शन है बिजी वेटिंग। दूसरा ऑप्शन है पोलिंग द्वारा। तीसरा ऑप्शन है इंटरप्ट रिक्वेस्ट द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है DMA द्वारा। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड, गलत है। मैंने थर्ड पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है इंटरप्ट रिक्वेस्ट द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, OSI मॉडल का चौथा लेयर कौन सा है? OSI मॉडल का चौथा लेयर कौन सा है? पहला ऑप्शन है डाटा लिंक। दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क। तीसरा ऑप्शन है सेशन। और लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत। सेकंड, गलत। थर्ड पे क्लिक किया, गलत। इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट। OSI मॉडल का चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है, DHCP सर्वर किसका कार्य करता है? DHCP सर्वर किसका कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 DNS रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर B नेटवर्क टोपोलॉजी निर्धारण। ऑप्शन C IP एड्रेस डायनामिक आवंटन। और ऑप्शन नंबर D डेटा इंक्रिप्शन। आपको बताना चारों में से कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत। सेकंड, गलत। थर्ड, सही विकल्प है IP एड्रेस डायनामिक आवंटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग में मुख्य अंतर क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग में मुख्य अंतर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है केवल थ्रेड्स का उपयोग। दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम आधारित वर्सेस थ्रेड आधारित कॉन्टेक्स्ट स्विच। तीसरा ऑप्शन है मल्टी टास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। और लास्ट ऑप्शन है यूज़र मोड वर्सेस कर्नल मोड। तो मैंने लास्ट पे क्लिक किया, गलत है। मैंने C पे क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है B प्रोग्राम आधारित वर्सेस थ्रेड आधारित कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायरस की डेफिनेशन नहीं करता है, यानी कि वायरस की डेफिनेशन कौन नहीं करता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एंटीवायरस,
दूसरा ऑप्शन है डॉस अटैक, तीसरा ऑप्शन है स्पाईवेयर और लास्ट ऑप्शन है मालवेयर। आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। इसका सही विकल्प है मालवेयर। ये वायरस की डेफिनेशन नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, टोकन रिंग नेटवर्क में टोकन किसका कार्य करता है? टोकन रिंग नेटवर्क में टोकन किसका कार्य करता है? पावर सप्लाई, डाटा इंक्रिप्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल और लास्ट ऑप्शन रूटिंग है। तो आपको मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत। सेकंड गलत, थर्ड इसका सही विकल्प है ट्रांसमिशन कंट्रोल। टोकन रिंग जो होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, SQL में ज्वाइन का उपयोग किस लिए होता है? SQL में ज्वाइन का उपयोग किस लिए होता है? वो टेबल जोड़ने के लिए, डेटा हटाने के लिए, डेटा एंट्री के लिए, बैकअप के लिए। तो मैंने क्लिक किया सी पे, गलत है। मैंने क्लिक किया बी पे, गलत है। मैंने क्लिक किया ए पे, सही विकल्प है, ठीक है। तो दो टेबल जोड़ने के लिए SQL यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉर्मलाइजेशन में 2NF क्या सुनिश्चित करता है? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 2NF क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए रिमूविंग डुप्लीकेट कॉलम्स, ऑप्शन बी रिमूविंग मल्टीपल कीज, ऑप्शन सी रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंस और लास्ट ऑप्शन है रिमूविंग पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत। सेकंड गलत, थर्ड पे क्लिक किया, गलत। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर क्या है? प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है दोनों यूनिक, दूसरा ऑप्शन है किसी में नल हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी की यूनिक, फॉरेन जो होती है रेफर्स दूसरे डेटा को, और लास्ट ऑप्शन दोनों रेफरेंस करते हैं। तो मैंने क्लिक किया सी पे, इसका सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ACID गुण क्या रेफर करते हैं? ACID गुण क्या रेफर करते हैं? पहला ऑप्शन है फाइल सिक्योरिटी, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क प्रॉपर्टीज, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज और लास्ट ऑप्शन है मेमोरी प्रॉपर्टीज। तो आपको बताना है ACID गुण क्या रेफर करते हैं। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, गलत है। थर्ड पे क्लिक किया, सही विकल्प है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडेक्स किसके लिए उपयोगी है? डाटा इंक्रिप्शन, डाटा कंपैरिजन, तेज सर्चिंग, मेमोरी क्लियर करना। तो इंडेक्स किसके लिए उपयोगी है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया डी, गलत है। सी इसका सही विकल्प है तेज सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, ER डायग्राम में वीक एंटिटी पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है नेटवर्क पर निर्भर करता है, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर पर, तीसरा यूजर इनपुट पर, लास्ट है किसी अन्य टेबल पर। मैंने क्लिक किया, इस पे गलत है, बी गलत है, ए गलत है। इसका सही आंसर है किसी अन्य टेबल पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, DDL और DML में मुख्य अंतर। DDL और DML में मुख्य अंतर। तो पहला ऑप्शन है DDL डेटा जोड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन है DML स्ट्रक्चर चेंजिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है DDL स्ट्रक्चर डिफाइन, DML डाटा मैनिपुलेट और लास्ट ऑप्शन है कोई अंतर नहीं। क्लिक मैंने फर्स्ट पे किया, गलत। सेकंड पे गलत, थर्ड सही विकल्प है DDL स्ट्रक्चर डिफाइन, DML डेटा मैनिपुलेट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रिगर डेटाबेस में किसके लिए उपयोगी है? ट्रिगर डेटाबेस में किसके लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन है बैकअप के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्वचालित क्रिया ऑटोमेटिक एक्शन, दूसरा ऑप्शन है डेटा इंक्रिप्शन और लास्ट है रिपोर्ट जनरेशन। तो ट्रिगर डेटाबेस में किस लिए उपयोगी होता है? मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत। सेकंड सही विकल्प है स्वचालित क्रिया यानी कि ऑटोमेटिक एक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेयरिंग का यूज क्या करता है? पहला ऑप्शन है डेटा कंप्रेस, दूसरा है बैकअप लेना, तीसरा है सिक्योरिटी बढ़ाना और चौथा है डेटा को विभाजित करके परफॉर्मेंस बढ़ाना। मैंने लास्ट पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है डेटा को विभाजित करके परफॉर्मेंस बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDL में अल्टर टेबल का उपयोग क्यों? DDL में अल्टर टेबल का उपयोग क्यों? पहला ऑप्शन है कॉलम जोड़ने, मिटाने या बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है
डेटा जोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बैकअप के लिए और लास्ट ऑप्शन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। मैंने क्लिक किया, बी गलत है, सी गलत है, ए सही आंसर है, कॉलम जोड़ने, मिटाने या बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिकर्शन क्या है? लूप के भीतर फंक्शन, कंडीशन कंट्रोल्ड, फंक्शन का सेल्फ कैलिंग, इनफाइनाइट लूप। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत, सेकंड गलत, थर्ड सही आंसर है फंक्शन का सेल्फ कॉलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बबल सॉर्ट का समय जटिलता क्या है? बबल सॉर्ट का समय जटिलता क्या है? एवरेज में पूछा गया है आपसे। तो पहला ऑप्शन है ओ अब ब्रैकेट के अंदर एन, दूसरा ऑप्शन है ओ एन लॉग एन, तीसरा ऑप्शन है ओ लॉग एन और लास्ट ऑप्शन है ओ एन स्क्वायर। आपको बताना है बबल सॉर्ट का समय जटिलता क्या है। मैंने क्लिक करा लास्ट में, इसका सही विकल्प है ओ एन स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाइनरी सर्च में एरे को पहले कहाँ होना चाहिए? बाइनरी सर्च में एरे को पहले कहाँ होना चाहिए? सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, रैंडमली, रिवर्स्ड। मैंने क्लिक किया सॉर्टेड में सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट किस कहलाता है? किससे कहलाता है? LIFO, PIFO, FIFO या फिलो या FILO। तो आपको बताने में से कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है LIFO। क्वेश्चन नंबर 25 है, QA में अनQA और DQA क्या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इंसर्टन और डिलीशन, दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है डेटा कॉम्प्रेस और लास्ट ऑप्शन है डाटा फॉर्मेट। तो मैंने क्लिक किया लास्ट गलत है, सी गलत है, बी भी गलत है, इसका सही आंसर है पहला वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हैश टेबल की प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? हैश टेबल की प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है हाई मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है स्लो सर्च, तीसरा है नॉट स्टोर्ड, लास्ट ऑप्शन है कॉलिजन। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत, इसका सही विकल्प है लास्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिंक्ड लिस्ट का कौन सा प्रकार दोनों आवंटों में चलता है? डबल लिंक्ड, सिंगल लिंक्ड, सर्कुलर, एरे। तो बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है डबल लिंक्ड। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डायनामिक प्रोग्रामिंग का मुख्य लाभ क्या है? मेमोरी सेव, सॉर्टिंग, कंप्यूटेशन, रीयूज और लास्ट ऑप्शन इनक्रिप्शन। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत, सेकंड गलत, थर्ड पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है कंप्यूटेशन रीयूज, कंप्यूटेशन रीयूज। अगला क्वेश्चन है, बिग ओ नेशन में कांस्टेंट टाइम क्या दिखाता है? तो पहला ऑप्शन है ओ लॉग एन, दूसरा है ओ एन स्क्वायर, तीसरा है ओ एन और लास्ट है O1। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है, सेकंड पे क्लिक किया, गलत है, थर्ड पे क्लिक किया, गलत है, लास्ट इसका सही आंसर है O1। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रीडी एल्गोरिथम किसके लिए उपयुक्त है? ग्रीडी एल्गोरिथम किसके लिए उपयुक्त है? तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है फॉर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज ऑप्टिमल, तीसरा ऑप्शन है शॉर्टिंग ओनली और लास्ट ऑप्शन है इनक्रिप्शन। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है फॉर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, CSS में बॉक्स मॉडल में चार घटक नहीं है। CSS में बॉक्स मॉडल में चार घटक नहीं है। किसमें? पैडिंग एरिया डुप्लीकेट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है पैडिंग एरिया डुप्लीकेट में चार घटक नहीं होते। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है, जावा स्क्रिप्ट में लेट और वार में क्या अंतर है? जावा स्क्रिप्ट में लेट और वार में क्या अंतर है? लेट ब्लॉक स्कॉप्ड, वार फंक्शन स्कॉप्ड। ठीक है। वार ब्लॉक स्कॉप्ड, एट फंक्शन स्कॉप्ड कोई नहीं। तो आपको बताने में से कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है लेट ब्लॉक स्कॉप्ड, वार फंक्शन स्कॉप्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, XSS हमले में क्या होता है? XSS हमले में क्या होता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इंजेक्शन,
SQL इंजेक्शन, सर्वर हैकिंग, नेटवर्क स्निफिंग। बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है SQL इंजेक्शन रोकने के लिए क्या उपयोगी है। SQL इंजेक्शन रोकने के लिए क्या उपयोगी है। पहला ऑप्शन है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, दूसरा ऑप्शन है CSS रूल, तीसरा ऑप्शन है HTTP हेडर्स और लास्ट ऑप्शन है कमेंट टैग्स। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 35 है HTTPS में SSL किसके लिए उपयोगी होता है। पहला ऑप्शन है इनक्रिप्टिंग कनेक्शन, दूसरा ऑप्शन है रिमूविंग वायरस, तीसरा ऑप्शन है डाटा सॉर्टिंग और लास्ट ऑप्शन है मेमोरी चेक। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 36 है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में कौन सा गेम बदलता है। मीडिया क्वेरीज, कैशिंग, DNS, पोर्ट फॉरवर्डिंग। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है मीडिया क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 37 HTML5 में लोकल स्टोरेज किस लिए उपयोग होता है। क्लाइंट साइड persistent स्टोरेज, सर्वर स्टोरेज, टेम्परेरी फाइल, कुकी। आपको बताने में से कौन सा है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है CORS की वजह क्या होती है। पहला ऑप्शन है क्रॉस ऑर्गेनाइज रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट ओवर सर्वर, तीसरा ऑप्शन है कुकी रिसोर्स साइन और लास्ट ऑप्शन है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले मैंने फर्स्ट में क्लिक किया, सही है। तो पहला ऑप्शन इसका है क्रॉस ऑर्गेनाइज रिसोर्स शेयरिंग, जो कि सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 39 है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP किस लिए है। पहला ऑप्शन है प्रिवेंट एक्सेस XSS डाटा इंजेक्शन, दूसरा ऑप्शन है सिक्योर कुकिंग, तीसरा ऑप्शन है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट ऑप्शन है DNS राउटिंग। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है OAuth के बजाय JWT क्यों उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन टोकन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटफुल, तीसरा है FTP ट्रांसफर, लास्ट ऑप्शन है ईमेल स्कैनिंग। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन टोकन। क्वेश्चन नंबर 41 है SaaS SaaS का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज एज अ सर्विस, तीसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी एज अ सर्विस और लास्ट ऑप्शन है सर्वर एज अ सर्विस। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है PaaS में उपयोगकर्ता क्या नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, एप्लीकेशन और डाटा। तो मैंने क्लिक किया, फर्स्ट में गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। इसका सही आंसर है एप्लीकेशन और डाटा। LaaS का सबसे मुख्य लाभ। पहला ऑप्शन है फुल एप्लीकेशन मैनेज्ड, दूसरा ऑप्शन है स्टैटिक होस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स ऑन डिमांड और लास्ट ऑप्शन है फिक्स्ड प्राइसिंग। मैंने सी पे क्लिक किया, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 44 है स्केलेबिलिटी किससे संबंधित है। स्केलेबिलिटी किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है सर्वर साइज, दूसरा ऑप्शन है डाटा इंक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन स्पीड और लास्ट ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट पर डिमांड। तो मैंने क्लिक किया डी पर, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है लोड बैलेंसर किस लिए उपयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क लोड, डिस्क बैलेंस, इनक्रिप्ट डाटा, बैकअप मैनेज। कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया डी गलत है, सी गलत है, डिस्क बैलेंस गलत है। इसका सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क लोड। क्वेश्चन नंबर 46 है वर्चुअल मशीन और कंटेनर में क्या अंतर है। तो पहला ऑप्शन है VMOS लेवल आइसोलेशन, कंटेनर OS शेयरिंग, दूसरा ऑप्शन है कंटेनर वर्चुअलाइज OS, फिर ऑप्शन है VM शेयर्स कर्नल। कोई नहीं। मैंने क्लिक किया डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 47 है एज कंप्यूटिंग का लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड लेटेंसी बाय प्रोसेसिंग नियर रिसोर्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोलाइज्ड लेटेंसी नो नीड फॉर क्लाउड,
लास्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड स्टोरेज, तो मैंने क्लिक किया आखिरी पे, गलत है, सी गलत है, बी गलत है, इसका सही विकल्प है ए। क्वेश्चन नंबर 48 है पब्लिक क्लाउड का उदाहरण प्राइवेट डाटा सेंटर, लोड सर्वर, डेस्कटॉप ऐप, AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड, कौन सा सही है? तो मैंने क्लिक किया आखिरी, इसका सही आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, मिक्स ऑफ SaaS एंड PaaS, मिक्स ऑफ IaaS एंड PaaS, मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड ऑन प्रेमिसेस एप्स। मैंने क्लिक किया डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है, इसका सही आंसर है ए। एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, सर्वरलेस आर्किटेक्चर में उपयोगकर्ता क्या सही संभालता है? पहला ऑप्शन है बिजनेस लॉजिक, दूसरा ऑप्शन है API डिजाइन, तीसरा ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइजिंग और लास्ट ऑप्शन है फंक्शन कोड। मैंने क्लिक किया सी पे, सही आंसर है। तो शुक्रिया आप लोगों का दिल से, आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।